हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है। तो पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी करना मैंडेटरी है। हर क्वेश्चन में इंटरनल पार्ट्स होंगे और आपको पेपर में सिंपल कैलकुलेटर्स जो हैं वो अलाउड किए जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जो वर्किंग नोट्स हैं वो केयरफुली बनाइएगा अपनी आंसर स्क्रिप्ट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है, स्टेट द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट एसेट्स, एक्सप्लेन अबाउट द प्रिंसिपल्स टू बी कंसिडर फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ प्रोविजन अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। फिर इसका बी पार्ट है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर और कॉस्ट कॉन्सेप्ट में। फिर इसका सी पार्ट है, स्टेट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट गिवन है 3-4, इसमें कौन कौन से अकाउंटिंग स्टेटमेंट लागू हो रहे हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वो आपको बताना है। जैसे ड्राइंग्स अकाउंट इज डेबिटेड फॉर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस unless there is evidence to the contrary. It is assumed that business will not be liquidated in the near future. Advance received from customer is not recorded as sales. Life of a business is broken into several parts called accounting years or financial year. A pair of scissors acquired at ₹50 is included in P&L account, or ₹1 lakh capital contributed by the owner results in increase in cash by 1 lakh। ये 6 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि हर एक स्टेटमेंट में कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। ये क्वेश्चन नंबर 1 18 मार्क्स का इस तरह से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, इसका ये पार्ट है, व्हाट इज मीन बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, व्हाई देयर इज नीड फॉर कन्वर्जेंस ऑफ IFRS। 8 मार्क्स का है। फिर बी पार्ट है, व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसीज एज पर AS5, एक्सप्लेन द कंसिडरेशन in the selection of accounting policies, in what conditions change in accounting policy should be made। फिर है, write a note on mercantile basis of accounting। ये इस तरीके से आप लोगों का 16 मार्क्स का हो गया, 18 मार्क्स का हो गया, सॉरी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्टार्ट होता है। इसका ए पार्ट है, इसका ए पार्ट क्या है, शोभा ट्रेडर्स डेप्रिशिएट्स इट्स मशीनरी एट 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, शोभा ट्रेडर 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं मशीनरी पे। एंड 4,86,000 बैलेंस इन इट्स मशीनरी। 1 अप्रैल 2022 को इतना बैलेंस था मशीनरी में। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, मशीनरी जो कि 1 अप्रैल 2020 को परचेज करी थी 60,000 की, वो सेल कर दी 40,000 की। और 1 अक्टूबर 2022 को नई मशीनरी 70,000 की जो थी वो परचेज करी, और सेम डे में इसको इंस्टॉल भी करा। इंस्टॉलेशन चार्जेस 5,000 थे। कंपनी जो है डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दिया 1 अप्रैल 2022 को, और अब वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 8% है। तो अब आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो भी चीजें हैं उसके हिसाब से 31 मार्च 2023 का। ठीक है, चेंज इन डेप्रिसिएशन जो भी था 8 मार्क्स का है ये। इसका बी पार्ट है, Oil India is a leading distributor of a petrol. A detailed inventory of a petrol in hand is taken when the books are closed at the end of each month. At the end of month, following information is available। तो एक इंफॉर्मेशन है इनकी इन्वेंट्री की, पेट्रोल की, मंथ के आखिर में, जिसमें सेल्स है, जनरल ओवरहेड कॉस्ट है, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग है, परचेज है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है। आपको पीरियोडिक सिस्टम का यूज करना है और फीफो मेथड की मदद से वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है एज ऑन 30 जून, अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालना है जो कि जून में बेचा गया, और P&L निकालना है जून के मंथ का। फिर सी पार्ट है, राइट डाउन एनी फॉर रेवेन्यू सोर्सेज वेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 इज नॉट एप्लीकेबल। ये क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 के ही इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, इसका ये पार्ट है, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है तुषार लिमिटेड की। राधिका पब्लिकेशन पब्लिश अ मंथली मैगजीन ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, हर महीने के 15 तारीख को मैगजीन पब्लिश करी जाती है। इट सेल्स एडवर्टाइजिंग स्पेस इन द मैगजीन। द सेल ऑफ स्पेस फॉर द मार्च 2024 वॉज मेड इन फरवरी 2024। द मैगजीन वॉज पब्लिश ऑन इट्स शेड्यूल डेट। इट रिसीव 1,50,000 ऑन 5
मार्च 2024 एंड 15 अप्रैल फॉर द मार्च 2024 इशू। ठीक है, फिर 10 दिसंबर 2023 को 3,50,000 के जो गुड्स थे वो सोल्ड हो गए अप्रूवल बेसिस पर वरुण लिमिटेड को। पीरियड ऑफ अप्रूवल जो था वो 2 महीने का था, जिसके बाद गुड्स जो है ये कंसिडर किया जाएगा कि गुड्स बिक गए। बायर सेंड अप्रूवल फॉर 60% ऑफ द गुड अप टू 30 जनवरी, बट नो अप्रूवल और डिस अप्रूवल रिसीव फॉर द रिमेनिंग गुड्स। ठीक है, तीसरी सिचुएशन क्या है, सोल्ड गुड्स 6 लाख टू आर ऑन 12 मार्च, बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर देयर वर डिलीवर्ड ऑन 20 अप्रैल। फिर है ऑन 5 नवंबर गुड्स जो कि 1 लाख के थे वो सेंड हो गए कंसाइनमेंट के बेसिस पर, जिसमें से 30% गुड जो है वो अनसोल्ड रहे और कंसाइनी के पास रहे 31 मार्च 2024 को। ये कुछ 4-5 जो प्रोविजन या स्टेटमेंट है गिवन है। अब इन ईच ऑफ द अबव केसेस, हर एक केसेस में ऊपर यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज विद वैलिड रीजन द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू अंडर द प्रोविजन ऑफ AS 9 इफ द कंपनी इज क्लोजिंग इट्स अकाउंट एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। तो हर एक ऊपर के स्टेटमेंट में आपको बताना है कि वैलिड अमाउंट क्या होगा जो कंपनी को एज अ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। 8 मार्क्स का ये वाला पार्ट है। फिर इसका बी पार्ट है, मेसर्स ईशान एंड कंपनी हैड अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹25 लाख। द एंटिटी फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ रिवैल्यूटिंग एसेट ऑन ईयरली बेसिस। फेयर वैल्यू was assessed on 31 मार्च। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। तो एक प्रोपाइटर है, उनकी बुक वैल्यू बताई जा रही है और कुछ केसेस बताए जा रहे हैं, इनके आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। जैसे इफ फेयर वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ रिवोल्यूशन डन was 29 lakh, if in the previous year the property was revalued downward by 4 lakh and the decrease of the asset was recognized in the profit and loss and fair value was assessed as 29 lakh on 31st March. Or if in the previous year the property was revalued downward by 3 lakh and decrease of the asset was recognized in the P&L account and fair value was assessed at 29 lakh on 31 मार्च। तो ये आपका इसका बी पार्ट है जो कि 6 नंबर का हो गया। फिर सी पार्ट आता है, अ कंपनी एक्वायर अ पेटेंट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹20 लाख फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर एंड इट्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज ऑल्सो 5 ईयर। ठीक है, एक पेटेंट एक्वायर करा 20 लाख का 5 साल की, इसके 5 साल के लिए और इसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी 5 साल है। कंपनी कैपिटलाइज द कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड amortizing the asset at 2,50,000. After 2 years, it was found that product life cycle may continue for another 5 years. Next cash flow from the product during these 5 years are expected to be, सारे कैश फ्लो लिखे हुए हैं अगले 5 साल के। Find out amortizing expense of the patent for each of these years, assuming that the patent is renewed after every 5 years, and company charge amortization method from straight line method to ratio of expected cash flows। तो ये 4 मार्क्स का ये वाला पार्ट हो गया। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस यहाँ पे गिवन है मिस्टर अमितेश का एक ट्रायल बैलेंस जिसमें अलग अलग डेटा गिवन है। इस ट्रायल बैलेंस के बाद कुछ और एडिशनल एडजस्टमेंट गिवन है, जैसे इंक्लूडेड अमंग्स द डेटर इन ₹3,000 ड्यू फ्रॉम वरुण एंड इंक्लूडेड अमंग द क्रेडिटर 1,000 ड्यू टू हिम। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है, डिस्काउंट डेटर गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है यहाँ पे, और मिस्टर अमितेश उन्होंने गुड विड्रॉ करे 600 रुपये के साल के दौरान जो परचेज किए गए थे 5% SGST और 5% CGST पर। फिर कुछ और भी यहाँ पे एडजस्टमेंट गिवन है, आपको ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है 18 मार्क्स का। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, टाइटन क्लब हैज फॉलोइंग बैलेंस। टाइटन क्लब है उसका कुछ बैलेंस गिवन है 1 जनवरी 2023 को, जिसमें प्राइस फंड 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर जिसमें डोनेशन फॉर प्राइस फंड, प्राइस अवार्ड ड्यूरिंग द ईयर, और भी सारी एडजस्टमेंट गिवन है। हाउ विल यू डील विद द अबव आइटम्स while preparing the income and expenditure account for the year ended 31 दिसंबर 2023 and balance sheet as on that date, show the extract of final statement। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सारे जो आइटम्स ऊपर गिवन है इनका ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे और बैलेंस शीट बनाओगे। 6 मार्क्स का ये वाला पार्ट है। इसका बी पार्ट है, फाइनल अकाउंट है नैनो क्लब का, आर प्रिपेयर्ड एनुअली एज ऑन 31 मार्च।
एज 31 मार्च 2022 सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स अमाउंटेड टू 17,400 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर द ईयर इतने। ड्यूरिंग द 22-23 2,42,800 वर रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन, जिसमें 15,000 अरियर्स थे 2021-22 के, और 21,600 इन एडवांस फॉर द ईयर 2023-24। फिर 31 मार्च 2023 सब्सक्रिप्शन इन अरियर जो थे 2,600 के। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बाय प्रिपेयरिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2022-23। तो इसका सी पार्ट है, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम वाइल प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कुछ आइटम यहाँ पे गिवन है, तो आपसे पूछा जा रहा है किस तरीके से आप इनको डील करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय। तो आता है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ए लिमिटेड ओपन ब्रांच शॉप एट जयपुर एंड आगरा, goods are invoiced to branches at a profit of 50% on cost. Following information related to Jaipur branch for the year ended। जयपुर ब्रांच की एक इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपके सामने गिवन है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे गुड्स जो कि 15,000 की थी एट सेलिंग प्राइस वर इन ट्रांजिट है हेड ऑफिस से जयपुर में, डेप्रिसिएशन 10% है, फर्नीचर भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। गुड्स जो कि लोकल सप्लायर से परचेज किए थे वो 50% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट पे बेचे, और देयर वाज नो स्टॉक लेफ्ट ऑन मार्च 2024। इन गुड्स में तो कोई भी स्टॉक नहीं बचा। अब आपको प्रिपेयर करना है जयपुर ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, और ऑल्सो शो वेरियस मेमोरेंडम अकाउंट लाइक ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच एंड स्टॉक रिजर्व अकाउंट एज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट्स। ये 18 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन है। फिर इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, जय प्रकाश लिमिटेड दिल्ली इनवाइस गुड्स टू इट्स मुंबई ब्रांच, मुंबई ब्रांच में उन्होंने गुड्स इनवाइस करे 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस से 20% कम में, विच इज कॉस्ट प्लस 50%, क्योंकि कॉस्ट का 50% है, कॉस्ट के ऊपर 50% है। विद इंस्ट्रक्शन, ऐसे इंस्ट्रक्शन के साथ दैट कैश सेल्स आर टू बी मेड एट इनवाइस प्राइस एंड क्रेडिट सेल्स आर लिस्ट प्राइस, यानी कि कैश सेल होगी तो इनवाइस प्राइस पे होगी और क्रेडिट सेल लिस्ट प्राइस पे होगी। मुंबई ब्रांच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो, मुंबई ब्रांच की जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो आपके सामने गिवन है। फिर आपको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है, बनानी है। मुंबई ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना है, मुंबई ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना है, मुंबई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, मुंबई ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट एंड मुंबई ब्रांच P&L अकाउंट एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम ऑफ ब्रांचिंग अकाउंटिंग बनाना है 31 मार्च 2022 के आखिर में। तो ये भी आपका फुल फ्लैश क्वेश्चन है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, डायमंड आर्ट कंपनी एक्वायर मशीनरी ऑन लीज, लीज पर मशीनरी ली तानिया एंड कंपनी से 1 अप्रैल 2018 को, जिसमें लीज का टर्म 5 साल का था, फेयर वैल्यू मशीनरी की 35 लाख है, यूजफुल लाइफ 15 साल है। इसके अलावा एनुअल लीज रेंटल पेएबल जो है वो यहाँ पे लिखा गया है एनुअली का, और इम्प्लिसिट रेट जो है 15% है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर के 15% IRR के हिसाब से। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है स्ट्रेट लाइन बेसिस पर। अब वेदर द लीज इज ऑपरेशनल लीज और फाइनेंशियल लीज, गिविंग रीजन, रीजन के साथ बताओ कि जो लीज है ऑपरेटिंग है या फाइनेंशियल है, फाइनेंस है। और सेकंड पार्ट है इसका, हाउ वुड दिस लीज बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक ऑफ लेसर एंड लेसी, और पास जनरली एंट्रीज फॉर द पर्पस फॉर द फर्स्ट ईयर इन द बुक ऑफ बोथ द लीज लेसर एंड लेसी। अज्यूम करो अकाउंट्स जो है 31 मार्च को हर साल क्लोज होते हैं। फिर बी पार्ट है, अंजना लिमिटेड जो है उनके 2 डिपार्टमेंट है, ए और बी। लीडर डिपार्टमेंट गेट्स ऑल रिक्वायरमेंट फ्रॉम ए डिपार्टमेंट एट द कॉस्ट प्राइस ऑन दिसंबर 31 फॉलोइंग डेटा वाज द ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस यहाँ पे गिवन है। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 48,000 है एंड देन बी वो 3750 है। इट इज डिजायरेबल टू प्रिपेयर कंप्लीट डिपार्टमेंट अकाउंट इंक्लूडिंग जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, बी पार्ट था ये, ठीक है। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, अर्जुन लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड बाय दीज डिपार्टमेंट। ये तीनों डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है अर्जुन लिमिटेड का, अज्यूम करना है परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एंड प्रॉफिट और टर्नओवर इज द सेम इन ईच केस। फिर बी पार्ट है, स्मिता लिमिटेड अवेल्ड अ लीज फ्रॉम नारायण लिमिटेड, कंडीशन ऑफ द लीज टर्म एज अंडर, कुछ कंडीशन बताई गई हैं, ठीक है।
इसके बाद आपको बताना है कि लीज जो है वो फाइनेंस लीज है बताना है, और कैलकुलेट करना है आपको अनअर्न फाइनेंशियल इनकम, और आपको डिफरेंशिएट बताना है ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीज में। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका PYQ था और एग्जामिनेशन पैटर्न था फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 1 का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।